Hi viewers, I am your host Shameem Zon and you're watching Churches of Pakistan. आज की इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान के सूबे KPK के एबटाबाद में वाक़ सेंट लूक्स चर्च एबटाबाद। आइए इस खूबसूरत विक्टोरियन एरा में बनाए गए चर्च का नज़ारा करते हैं। व्यूअर्स, सेंट लूक्स चर्च 1862 में बनाया गया। क्योंकि ये विक्टोरियन अहद में बनाया गया चर्च है, ये अपने दौर का न्यू गोथिक तर्ज का एक शाहकार है। इसके 3 गेट हैं, लेडी गार्डन गेट, क्वीन विक्टोरिया गेट और क्लब गेट। इसको क्लब गेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी तर्ज पे मिलती जुलती बिल्डिंग एबटाबाद क्लब भी है जो ग्रे स्ट्रक्चर पर मबनी है। व्यूअर्स, अगर इस चर्च का एरियल व्यू देखा जाए तो ये क्रॉसी फॉर्म में बनाया गया खूबसूरत चर्च है। इसकी गेबल रूफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देती है जो कि अभी तक अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर पर मबनी है। इसके साथ एक खूबसूरत टावर भी बनाया गया जिसकी छत ख़ुसूसन लकड़ी की बनाई गई है, जिसमें बेल भी नस्ब की गई है। व्यूअर्स, ये ग्रे स्ट्रक्चर पर बनाया गया चर्च उस वक्त के बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता था, क्योंकि आसपास की बनाई गई ब्रिटिश इंडिया की आर्मी की बिल्डिंग्स भी बिल्कुल इसी तरह की थी। इस पे इस्तेमाल होने वाला मटेरियल ख़ुसूसन ग्रे स्टोन है जो उस वक्त लोकल लोगों ने काट के बनाया। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें इस्तेमाल होने वाला दीगर मटेरियल अंडा और कुछ दालें और ऐसा मटेरियल शामिल है जो उस वक्त लोकल एरा में अवेलेबल था। उसके साथ आप देख सकते हैं कि क्वीन विक्टोरिया गेट, जहाँ से क्वीन भी एंटर होती थी, ख़ुसूसन इसका नाम क्वीन विक्टोरिया गेट रखा गया। उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत रेस्ट हाउस भी था जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स आते थे इस रेस्ट हाउस में उस वक्त आराम फरमाते थे। और उसकी दूसरी जानिब विकरेज भी मौजूद है। ब्रिटिश दौर में जब प्रीस्ट इस चर्च में आके इबादत करवाते थे तो विकरेज में उनके रहने का एहतमाम किया जाता था। और एक ख़ास कतबा इस चर्च के बाहर लिखा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन द चर्च, क्योंकि ये चर्च ख़ुसूसन रॉयल ब्रिटिश आर्मी के लिए तामीर किया गया था। तेरी शीरीं आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के जो बहता क्रू से खास। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धोखे साफ कर चश्मे से जो बहता क्रू से खास। आता कमजोर लाचार देख मेरी हालत को,
नजासत से कर पाको साफ के एक भी दाग न हो। मेरा नाम जॉकबे जॉनसन है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ आजकल चिंक्यारी में। मेरा ताल्लुक़ एबटाबाद से है। बचपन से मैं इधर ही पली बड़ी और एजुकेशन सारी बर्न हॉल से हासिल की और इस चर्च के साथ हमारा बचपन से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। सेंट लूक्स चर्च एबटाबाद है ये और बिल्कुल एक सेंट्रल जगह पे एबटाबाद में ये मुनक़िद किया गया है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस टीम का, डिस्कवर पाकिस्तान का, कि जो इस पूरे पाकिस्तान के हिस्टोरिकल चर्चेस को कवर कर रहे हैं। और बेशक ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इनकी टीम की तरफ से कि आप तक और पूरी दुनिया तक ये इस बात को पहुँचा सकें कि किस कदर ख़ूबसूरत तरीन इधर इबादत गाहें मौजूद हैं हमारे लिए, इस माइनॉरिटीज़ के लिए, जहाँ पे हम खुल के इस मुल्क में खुदा उनके नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकते हैं। मेरा नाम पादरी रफ़ीक जावेद है और मैं 2014 से यहाँ पर खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। यहाँ सेंट लूक चर्च का विकर हूँ और ये खिदमत का हिस्सा अदा कर रहा हूँ। मेरे पास तकरीबन 68 फैमिलीज़ हैं और हर संडे की इबादत में कम से कम 150 लोग जो हैं मौजूद होते हैं और इस तरीके से ये खिदमत गुजारी का हिस्सा जारी है। ये डायसिस ऑफ पेशावर चर्च ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है और ये एंग्लिकन चर्च जो है कहलाता है और इस तरीके से ये KPK के अंदर हमारे तकरीबन 32 चर्चेज जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसकी जो तामीर थी ये 1862 के से लगभग जो है ये शुरू होती है, 64 में कंप्लीट होती है और इसकी कंसेक्रेशन जो है ये बिशप ऑफ कलकत्ता ने की थी और इसके साथ ही एक बाइबल मुक़द्दस जो हमारे पास सेफ है वो इस चर्च को डोनेट की गई थी। बिशप ऑफ कलकत्ता की चेयर जो है वो आज भी चर्च के अंदर मौजूद है और उसको यहाँ पे सेफ हालत में रखा गया है। चर्च के अलावा जो हमारी कम्युनिटी के साथ हिस्सा है, इसके अलावा हम जो हमारे साथ दूसरी कौमें रहती हैं, इसमें यहाँ पर हिंदूज़ भी हैं और मुसलमान भाई भी हमारे हैं। हम उनके साथ भी हम आगे की कोशिश करते हैं और गाहे बगाहे जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी उनको इनवाइट करते हैं। इसके अलावा भी जब हम इंटरफेथ हारमोनीज़ का भी प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें यहाँ के हमारे जो ख़तीब हज़रात हैं उनको भी और बहुत सारे मौलाना हज़रात जो हैं उनको भी हम मदऊ करते हैं और इसके साथ ही जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको और उनके पंडित को भी इनवाइट किया जाता है। ये जो डिस्कवरी पाकिस्तान है ये वाकई बड़ा अच्छा एक इनका इनिशिएटिव है और ये काम कर रहे हैं। चर्चेस ख़ुसूसी तौर पर चर्चेस का जो हिस्सा है उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाना, लोगों तक उसकी जो है मुश्तहीर करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा काम है और हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं और हमारी दुआ है कि ये और ज़्यादा दिलजमई से काम करे। ब्रिटिश आर्मी वाले इस्तेमाल करते थे चर्च में एंटर होने से पहले और इस तरह अपने शूज़ को साफ़ करते थे और साफ़ करने के बाद फिर चर्च में एंटर होते थे।
व्यूवर्स, हमारे साथ मौजूद हैं एबटाबाद की एक माया नाज हस्ती प्रोफेसर डॉक्टर सैमसन ग्रिफिन, जो यहाँ के एक मशहूर सर्जन हैं। वो 1979 में एबटाबाद में ट्रांसफ़र होकर आए और वो सेंट लूक्स चर्च के मेंबर बने। आइए उनसे जानते हैं कि जब वो सेंट लूक्स चर्च में आए तब इस चर्च के क्या हालात थे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस चांस टू एक्सप्रेस माई व्यूज़। 79 में जब मैं यहाँ पोस्ट होके आया, उस ज़माने में चर्च भी बहुत छोटा सा था। छोटा इस मकसद से कि संडे को छुट्टी नहीं होती थी, संडे वाज वर्किंग डे, तो कॉन्ग्रीगेशन बड़ी कम थी, तो लोग बड़े कम आते थे। तो चर्च के अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ठंड बड़ी थी, गैस नहीं थी, तो लोगों पर बहुत कम आते। पर ग्रेजुअली जैसे जैसे हमने देखा ये चर्च बढ़ता गया और आज इस वन ऑफ द आइडियल चर्च ऑफ दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ इस चर्च में कैसे इसको बनाया गया। उस ज़माने में यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। पत्थर काट के बनाना, सीमेंट के बजाय उन्होंने गारा और अंडे और दाल को मिक्स करके उन्होंने बना के ये बनाया, और यहाँ के लोगों ने मिल के ये सारी कंट्रीब्यूशन की और बनाई। हो सकता है अंग्रेज़ एक होगा या दो होंगे जो सुपरवाइज़ करते थे, आर्किटेक्ट वो लेके आए थे, डिज़ाइन वो लेके आए थे, पर जो काम किया वो किसने किया? यहाँ के लोकल्स ने किया, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और कंट्रीब्यूशन करके फिर ये चर्च बना। चर्च की लोगों ने अपने अपने टाइम पे हर एक ने अपना हिस्सा डाला। हमसे पहले भी जो लोग आए उन्होंने अपना हिस्सा डाला और इस चर्च की मेंटेनेंस करते रहे। आज ये 150 साल हो, 158 ईयर्स हो गए। लास्ट मंथ हमने इसकी बर्थडे मनाई थी। एक और बड़ी खूबसूरत बात है इस चर्च के बारे में, सुनने में आया है कि बाहर के मुल्क से कुछ सिडार वुड के दरख्त भी लाए गए, उसके बारे में कुछ बताइए। उस ज़माने में इसमें कोई 5 सेडर के दरख्त लगाए गए थे जो इस चर्च के कंपाउंड पे लगाए। उसके अलावा जो गार्डन था जिसको लेडी गार्डन पहले कहते थे, अब वो कंटोनमेंट गार्डन है, कुछ वहाँ पे लगाए गए थे। पर हमारे चर्च के अभी भी वो सेडर के जो ट्रीज़ है अभी भी अवेलेबल। और सुनने में ये भी आया कि वो सिडार वुड के जो ट्रीज़ हैं वो ख़ुसूसन लेबनान से लाए गए। हाँ, वो लेबनान से इंपोर्ट किए गए थे उस ज़माने में। जो हमने बताया गया, जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने बताया था, वो अभी भी अवेलेबल है यहाँ। अभी तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए होंगे। अब तो बड़े बड़े दरख्त हैं। एक दरख्त तो शायद आपको वहाँ नज़र आ रहा होगा, पीछे भी है, व्यू में भी आ रहा होगा। तो डॉक्टर साहब, जब अर्थक्वेक आया तो इसकी बिल्डिंग को कुछ फ़र्क पड़ा होगा, तो आउटर जो बिल्डिंग है उसमें क्या ऐसा आपको मौका मिला कि इसकी इंटरवेंशंस की जाएं या अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है? जी बिल्कुल, इसमें डैमेज काफ़ी हुआ था, ये क्रैक्स पड़ गए थे, बिल्डिंग हिल गई थी, क्योंकि इतनी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग को अर्थक्वेक डैमेज तो ज़रूर करेगा। पर हमारी ख्वाहिश थी कि हम इसको इसी तरह प्रिजर्व करें, तो हमने इसको स्ट्रक्चरली चेंज होने नहीं दिया। इसके अंदर हमने लोगों को बुला के उन्होंने इसमें केमिकल्स डाल के उसको मजबूत किया, और अभी भी वैसे थोड़ा सा अभी भी ज़रूरत है। जैसे ये टावर है, इट नीड्स टू बी रिपेयर्ड। डॉक्टर साहब, आपकी इस तारीखी मालूमात का बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इस खूबसूरत ग्रे स्ट्रक्चर चर्च की दोनों जानब आप देख सकते हैं 4 आर्चेस मौजूद हैं। ये 4 आर्चेस अनाजिल अरबा और उन 4 सेंट्स को जाहिर करती हैं, मुकद्दस मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना को। इसके साथ आप देख सकते हैं इन आर्चेस के अंदर 2 आर्चेस मौजूद हैं और उसके ऊपर सर्कुलर पैटर्न भी मौजूद है, जो कि हॉलो का रिप्रेजेंटेशन है। हॉलो क्या है? क्योंकि ये 4 सेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, इसीलिए हर सेंट के पीछे हॉलो का निशान पाया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसकी छत गेबल्ड रूफ है, टिल्टेड रूफ है। उस वक्त ये यहाँ पे सुनने में आया कि ज़्यादा ठंड होती थी, स्नोफॉल ज़्यादा होती थी, और स्नोफॉल की वजह से इसकी छत गेबल्ड है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मेरी पिछली जानब एक बहुत ही खूबसूरत टावर है, जो उसके ऊपर स्टीपल भी बनाया गया है। टावर के ऊपर स्टीपल बनाने का मकसद ये था कि आप देख सकते हैं कि ये स्टीपल फॉर्म खुदा की तरफ पॉइंट करती है, और उसकी ऊपरी जानिब पे देख सकते हैं एक वेदरकॉक भी लगाया गया है। ब्रिटिश आर्मी के अपने अंदाज थे कंस्ट्रक्शन के, वेदरकॉक से हवा का तयन भी कर सकते हैं कि हवा किस जानिब चल रही है। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि इस टावर के चारों जानिब सेम पैटर्न बनाया गया है, अनाजिल अरबा मीन्स 4 आर्चेस हैं, उनमें हॉलो पैटर्न भी है, और हर आर्च में
दो आर्चेस हैं और इसके ऊपर आने जाने का हवा का भी बंदोबस्त है। एक और अहम बात यह है कि इस टावर के अंदर बहुत ही खूबसूरत बेल है। पुराने वक्त में जब ये बेल बजाई जाती थी तो पूरे एबटाबाद में ये बेल सुनाई देती थी। और इस टावर में एंट्रेंस के लिए चर्च के इनसाइड ऑल्टर से आप इसमें दाखिल हो सकते हैं। यहाँ पे एक क्लॉक भी इरेक्टेड था जो कि ठीक काम करता था। कुछ अर्सा पहले वो ख़राब हो गया, उसको रिपेयर होने के लिए दिया गया है। उसके साथ आप देख सकते हैं कि एक एंट्रेंस के लिए बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा बनाया गया है जो कि आर्च नुमा है। उसके अंदर तीन दोनों दरवाज़ों पे क्रॉस के निशान बनाए गए हैं। एक्स हमने एक प्रोग्राम में बताया था कि एक्स एक ख़ास लफ्ज़ है जो ख्रिस्तुस है, जिसका मतलब अल मसीह भी है, जिसे मसीह मौदा भी बोलते हैं। ये एक्स पैटर्न की चर्च में एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। व्यूअर्स, इस चर्च में बहुत ही मुनफरिद और नायाब चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अमूमन कंटोनमेंट में जितने भी चर्च हुआ करते थे ये चीज़ उनमें थी, लेकिन अभी तक हमें जितने भी चर्चेस को देखा उसमें ये चीज़ मौजूद नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं। जब ब्रिटिश आर्मी के लोग सोल्जर्स जब चर्च में दाखिल होते थे तो दाखिली दरवाजे के बाहर एक ख़ास किस्म की एक चीज़ थी, एक मेटल से बनी हुई, जो कि ब्रिटिश आर्मी वाले इस्तेमाल करते थे चर्च में एंटर होने से पहले। और इस तरह अपने शूज़ को साफ़ करते थे और साफ़ करने के बाद फिर चर्च में एंटर होते थे। ये बहुत ही मुनफरिद और नायाब चीज़ है जो हमने अभी तक किसी और चर्च में नहीं देखी। व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं सेंट लूक्स चर्च के इनसाइड चेंबर में। अभी मैं इस चर्च की नेव में मौजूद हूँ। इस चर्च में एंट्री के साथ ही आप देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत डोर है जो अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद है। लेफ़्ट और राइट साइड्स पे भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत आर्चेस हैं और उन आर्चेस के ऊपर बाहर से हमने देखा हॉलो नुमा रोज़ विंडोज़ बनाई गई हैं। उस वक्त में जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम मौजूद नहीं था और लाइट को चर्च में इंटरवीन करने के लिए ये खुसूसी रोशनदान का इस्तेमाल किया गया, इन विंडोज़ का इस्तेमाल किया जाता है। चर्च की छत बहुत ही खूबसूरत है। न्यू गोथिक स्टाइल की ये छत फ्लाइंग बटरसेस पर मबनी है और अभी अपनी असली हालत में मौजूद है। और इनसाइड आप इसकी लकड़ी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है और इसकी हालत बेहतरीन है। आप जब नेव से ऑल्टर की तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत बड़ी आर्च आपको मिलती है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट लूक्स चर्च की सेंचुरी में और इस सेंचुरी में बहुत ही दो खूबसूरत और नादर व नायाब चीज़ें हैं। मेरी दाहिनी जानिब आप देख सकते हैं कि एलिवेटेड वुडन लैट्रिन है। एंग्लिकन चर्चेस में अमूमन दो लैट्रिन्स होते हैं, एक मीटिंग प्रिजाइड करने के लिए जो ऑल्टर की एक जानिब होता है और दूसरा ख़ास मौक़ों पर सरमन देने के लिए जो ऑल्टर की राइट साइड पे होता है। ये बिल्कुल एंग्लिकन लिटर्जी के मुताबिक है। उसके साथ आप मेरी बाएं जानिब देख सकते हैं कि बहुत ही नायाब पाइप ऑर्गन मौजूद है जो कि उसी वक्त का है और आप इसको देख सकते हैं कि अभी इसकी हालत काफ़ी खस्ता है क्योंकि एक वक्त में ये ख़राब हुआ, उसके बाद ये रिस्टोर नहीं किया गया क्योंकि इसको बहाल करने के लिए इस मुल्क के इस हिस्से में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो इस इंस्ट्रूमेंट को बहाल कर सके। जब ये बजता था तो पूरे एबटाबाद के इलाके में इसकी खूबसूरत आवाज़
हम को लोग इंजॉय करते थे। व्यूअर्स, हम सेंट लूक्स चर्च की खूबसूरत ऑल्टर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये ऑल्टर हाफ डॉम में बनाई गई और इसकी ऊपरी सतह पर लकड़ी का खूबसूरत काम है। इसकी छत लकड़ी की है और इसके साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं 3 मेन आर्चेस हैं जो कि नायाब स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ हैं। 3 आर्चेस के आप ऊपर देख सकते हैं कि हॉलोज बने हुए हैं। ये खसूसन ये आर्चेस ट्रिनिटी आर्चेस हैं, होली ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं और इसमें मौजूद स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ में नवादरात खुदावंदी यानी कि खुदा ताला के ख़ास नाम लिखे हुए हैं कि लॉर्ड इज़ गॉड। सम जगह सम प्लेसेस पे लिखा हुआ है गॉड इज़ लॉर्ड। ये खुसूसन लिटर्जिकल वैल्यूज़ हैं इन नामों की। खुदा का नाम ही पुरजलाल है और वही सिताइश के लायक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसे कलर्स हैं जो कि क्वीन विक्टोरिया के ताज में भी कलर्स मौजूद थे। इन कलर्स की लिटर्जिकल वैल्यू ये है कि ये हेवनली कलर्स हैं, जिसका मतलब ये है कि खुदा वाहिद ही इस पूरी दुनिया, इस पूरी कायनात का खालिक और बादशाह है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जूइश सिनेगॉग में भी इस तरह की हाफ डॉम की आल्टर्स पाई जाती हैं। ये खुसूसन उस तरह से मिलती जुलती आल्टर है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इस आल्टर के लेफ़्ट और राइट पे भी छोटी आर्चेस भी बनाई गई हैं जिसमें खुसूसी पैटर्न बनाए गए हैं। इसकी खूबसूरती ये है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी ये स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ अभी तक प्रिजर्व्ड फॉर्म में मौजूद हैं और बेहतरीन हालत में हैं। और उसके अलावा एक ख़ास चीज़ जो इससे पहले हमने होली ट्रिनिटी चर्च में देखी, मरी वाले चर्च में, या उसके बाद हमने इस चर्च में देखी, ख़ास इंस्ट्रूमेंट है। जब चर्च सर्विस के लिए कैंडल्स जलाई जाती हैं तो उनको बुझाने के लिए एक ख़ास आला इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस चर्च में मौजूद है। ये कैंडल के ऊपर रख के कैंडल को बुझा सकता है जब इबादत ख़त्म होती है और ये अभी तक इस चर्च में मौजूद है और अच्छी हालत में मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत ऑल्टर अपनी अच्छी और बेहतरीन हालत में इस चर्च में मौजूद है। इस चर्च की खूबसूरत ऑल्टर की राइट साइड पे एक बहुत ही नायाब और ख़ूबसूरत चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो है ये सीढ़ियाँ और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस चर्च को बनाने के लिए इस्तेमाल किया, अंडे का पेस्ट, बरादा या लाइमस्टोन, उसको वाज़े तौर पर देख सकते हैं क्योंकि ये सीढ़ियाँ लीड करती हैं ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत रूम जो कहलाता है जो खिलवत में जाके वहाँ पे इबादत या दुआ करने के लिए। पुराने वक्तों में जब पादरी साहिबान होते थे वो इबादत या दुआ के लिए वक्त निकालते थे कि अकेले खुदा की हुजूरी में बैठ के, खिलवत में बैठ के दुआ में वक्त गुजारते थे, मेडिटेशन करते थे। और इन सीढ़ियों की ख़ास बात यह है कि ये होल स्टोन से बनाई गई। मैनुअली स्टोन को काट के स्टोन के ब्लॉक बनाए गए जो डार्क कलर का ग्रे स्टोन है और उनको जोड़कर इन सीढ़ियों को बनाया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं। अभी तक जितने भी चर्चेस हमने देखे उनमें किसी चर्च में इस तरह की सीढ़ियाँ हमें देखने को नहीं मिली। ये बहुत ही खूबसूरत बात है जो अभी तक अपनी बेस्ट कंडीशन में इस चर्च में हमने देखी है। वेस्टी की छत के साथ देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत टैरेट नुमा चिमनी है जिसके ऊपर क्रॉस भी बनाया गया है। इसके अंदर एक ऐसे ख़ास फायर प्लेस थी जो कि इस चर्च को गर्म रखने के लिए इसके अंदर लकड़ी जलाई जाती थी कि चर्च में बैठे कॉन्ग्रीगेंट्स को सर्दी की शिद्दत का एहसास ना हो। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि मेरी लेफ़्ट साइड पे चर्च डोम नुमा नज़र आता है। ये चर्च की आल्टर है जिसकी शक्ल बाहर से हाफ डोम की नज़र आती है। क्रॉसी फॉर्म में बनाए गए चर्च की ये खूबसूरती है कि उसकी क्रॉस का अपर हेड खुसूसन ऑल्टर के लिए इस्तेमाल होता था। उसी तरह सेंट लूक्स चर्च की भी ऑल्टर अंदर से खूबसूरत है। उसके साथ साथ बाहर से अभी आप देख सकते हैं कि जब सूरज निकलता है तो उसकी स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ को अंदर से वाज़े तौर पर
देखा जा सकता है, जो कि अभी भी अपनी खूबसूरती को उसी तरह यहाँ करती है और खुसूसन बाइबल के पैगाम को चर्च के अंदर बैठे लोगों पर नुमाया करती है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक खूबसूरत प्रोग्राम सेंट लूक्स चर्च एबटाबाद पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस चर्च के खूबसूरत आर्किटेक्चर और इसकी तारीखी अहमियत के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।